हेलो दोस्तों, आज हम क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। वर्गीकरण मतलब असमान शब्द छांटना, भिन्न शब्द छांटना। इससे पहले एनालॉजी का चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि पहले की 3 वीडियो में है। ये हमारी वीडियो नंबर 4 है, जिसमें हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से असंगत चुनिए। ऑप्शन ए में हरियाणा और चंडीगढ़ लिखा है, उसके बाद ऑप्शन बी में गुजरात गांधीनगर। इसी तरह से 4 ऑप्शन है, तो आपको देखना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बाकी के 3 से भिन्न है, बाकी के 3 से अलग है। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन सी बाकी के 3 ऑप्शन से अलग है, क्योंकि राजस्थान की राजधानी जयपुर होती है, जयपुर, जबकि यहाँ लिखा है अलवर। इस तरह हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेटर है, सुरेश रैना ये भी क्रिकेटर है, राहुल द्रविड़ ये भी एक क्रिकेटर है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में विजेंद्र बेनीवाल जो है वो एक बॉक्सर है, जो कि क्रिकेटर नहीं है। इन बाकी के 3 ऑप्शन से अलग है। इस तरह हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ लेटर दिए गए हैं। इसमें 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें कोई ना कोई समानता है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो बाकी 3 से अलग है, जिसको हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं POQ। पी कितने नंबर पर आता है? पी आता है 16 नंबर पर। उसके बाद ओ कितने पर आता है? 15 नंबर पर। क्यू कितने पर आता है? 17 नंबर पर। इसी तरह से ऑप्शन बी में जे कितने पर आता है? 10 पर। के कितने पर आता है? 11 नंबर पर। और एल कितने पर आता है? 12 नंबर पर। अब ऑप्शन सी ई कितने नंबर पर आता है? 5 नंबर पर। एफ कितने पर आता है? 6 पर। जी कितने पर आता है? 7 नंबर पर। ऑप्शन डी आर कितने पर आता है? 18 नंबर पर। एस कितने पर आता है? 19 पर। और टी कितने पर आता है? 20 पर। तो इसमें जो है ऑप्शन बी सी डी, ये जो इंग्लिश के लेटर दिए गए हैं ये क्रमागत दिए गए हैं, जैसे कि 10, 11, 12। अब इसमें क्या है? 5, 6, 7। इस ऑप्शन में किस तरह है? आर 18 पर, 19 पर और 20 पर। लेकिन ऑप्शन ए में ऐसा नहीं है। ऑप्शन ए में पी 16 नंबर पर है, ओ 15 पर और क्यू 17 पर, जो कि इन बाकी के 3 ऑप्शन से बिल्कुल अलग है। इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, जे के उसके बाद लिखा है QP। जे के बाद QP कैसे लिखा है हम ये फाइंड करेंगे। उसके बाद MC के बाद NX कैसे लिखा गया, क्या लॉजिक लगाया है, हम उसे देखेंगे। और फिर वही लॉजिक इन 4 ऑप्शन में से किसी एक में ढूंढेंगे। ठीक है, तो जे कितने नंबर पर आता है? 10 नंबर पर। 10। जे के अपोजिट क्या होता है? क्यू। जे के अपोजिट होता है क्यू। अपोजिट फाइंड करने का क्या तरीका होता है? 27 में से 10 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 17। 17 नंबर पर सही क्रम में कौन सा लेटर आता है? क्यू, जो कि यहाँ लिखा है। अब उसी तरह से के जो है, के 11 नंबर पर आता है। इसको भी 27 में से माइनस करेंगे, 27 माइनस 11 कितना बचेगा? 16। 16 नंबर पर कौन सा लेटर आता है? पी, जो कि यहाँ लिखा है, यानी के अपोजिट क्या होगा? पी। इसी तरह से एम के अपोजिट एन होता है। कैसे? एम 13 नंबर पर आता है, इसको 27 में से माइनस करेंगे, 27 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 14। और 14 नंबर पर आता है एन, जो कि यहाँ लिखा है। इसी तरह से सी 3 नंबर पर आता है,
इसको 24 में से माइनस करेंगे 3 को, 27 में से, सॉरी, इसको 27 में से 3 को माइनस करेंगे, 24 बचेगा। और 24 पर कौन सा लेटर आता है? एक्स, यहाँ लिखा है। यही लॉजिक हम देखते हैं कि किस ऑप्शन में लगाया है। ई कितने नंबर पर आता है ऑप्शन ए में? 5 नंबर पर। 27 में से 5 माइनस करेंगे 22 पर आता है वी, जो कि यहाँ लिखा है। उसके बाद टी कितने पर आता है? 20 नंबर पर। इसको 27 में से माइनस करेंगे, सॉरी इसको उल्टा लिखा गया है, 27 में से 20 गया, कितना बचेगा? 7 नंबर पर जी आता है, जो कि यहाँ लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन में ए में बिल्कुल यही लॉजिक लगा हुआ है। अब ऑप्शन बी देखते हैं। ए कितने पर आता है? 1 नंबर पर। ए हमारा 1 नंबर पर आता, तो 27 में से 1 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 26 पर क्या आता है? जेड, जो कि यहाँ लिखा गया है, जेड। अब इसी तरह से बी कितने पर आता है? 2 नंबर पर। इसको 27 में से माइनस करेंगे 2 को, कितना बचेगा? 25। और 25 पर कौन सा लेटर आता है? वाई। यहाँ क्या लिखा है? एक्स। तो इस तरह से ऑप्शन बी तो इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी, ए, बी दोनों ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी केवल ए। हाँ, ये बात आपको ध्यान करने वाली है। कुछ बच्चे जो है इसका उत्तर ऑप्शन ए लिख देते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन डी में क्या लिखा है? केवल ए। ये बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह से है। 3 ऑप्शन में कोई ना कोई समानता है, एक ऑप्शन ऐसा जो इन तीनों से अलग है, जिसको हमें फाइंड करना है। तो बी के एम ऑप्शन ए, बी के एम ऑप्शन सी, टी जे एल ऑप्शन डी, क्यू एफ वाई। इन तीनों ऑप्शन में हम देखते हैं कि तीनों के तीनों इंग्लिश वर्णमाला के व्यंजन हैं, व्यंजन, ठीक है ना, व्यंजन। लेकिन जो ऑप्शन बी है उसमें ओ ई ए तीनों के तीनों लेटर स्वर लिखे गए हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि यह बाकी 3 से अलग है। इंग्लिश वर्णमाला के अंदर 5 स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 लेटर स्वर में गिने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6। ये भी क्वेश्चन उसी तरह से है। 3 ऑप्शन में कोई ना कोई समानता है, एक ऑप्शन बाकी के 3 से अलग है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा गलत प्रिंट हुआ है। ऑप्शन ए में 114 की जगह आपको लिखना 121, ठीक है, 121 पढ़ना है। बाकी बी में 225, सी में 171, डी में 400, ये ठीक है। ए में 121 कितने का स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर। इसी तरह से 225 कितने का स्क्वायर है? 15 का स्क्वायर है। उसके बाद 400 कितने का स्क्वायर है? 20 का स्क्वायर, 400, ठीक है। लेकिन जो 171 है ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, ये इन सभी ऑप्शन से अलग है। इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7। 9 और 18 को कैसे लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद 16, 32 कैसे लिखा है, सेम वही क्वेश्चन है। 3 ऑप्शन में कोई ना कोई एक लॉजिक लगा है और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो इन तीनों से अलग होगा। तो हम देखते हैं 9 क्या है? 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। और फिर 9 को 2 से गुना करें तो कितना आएगा? 18। यही लिखा है 9 अनुपात इस तरह से 18, ऑप्शन ए में लिखा है। उसके बाद ऑप्शन बी 4 का स्क्वायर 16 और 16 को 2 से गुना करें तो 32। वही ऑप्शन डी में भी सेम इसी तरह से 6 का स्क्वायर 36 और 36 को 2 से गुना करें तो 72, जो भी यहाँ लिखा है। लेकिन ऑप्शन सी इन तीनों से अलग है। 5 का स्क्वायर 25 होता है
25 को अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 50, लेकिन यहाँ क्या लिखा है 35, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये बाकी के 3 से अलग है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें असंगत यानी कि भिन्न शब्द छांटना है। 10 और 95 कैसे लिखा गया है? 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 में से 5 किया माइनस, कितना बचेगा 95, तो ये लिखा है यहाँ 10 और 95, इसमें ये वाला लॉजिक लगा रखा है। इसी तरह से ऑप्शन बी है 11 का स्क्वायर 121, 121 में से माइनस 5 करेंगे कितना बचेगा 116, जो कि यहाँ लिखा गया है। ऑप्शन सी 13 का स्क्वायर 169, 169 में से 5 माइनस करेंगे कितना बचेगा 164, ठीक है। लेकिन ऑप्शन डी जो है इन सब से अलग है। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 289 में से 5 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 284, लेकिन यहाँ लिखा है 189, तो इस तरह हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।